जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ आज के दिन थोड़ी देर के लिए रोका गया है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि हमारा को माफ करो, जब जाकर के ये हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीजफायर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आम लोगों के जहन में भी इसको लेकर कई सवाल हैं, खासकर ये कि कहीं ये अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला तो नहीं। अब इस पूरे मामले पर मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान आया है। सिंह ने दो टूक कहा कि ना तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और न ही भारत सरकार ने किसी अन्य देश के दबाव में सीज फायर किया है। बकौल राव इंद्रजीत युद्ध विराम पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट नहीं किया गया। आज के दिन जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार आई कि भाई हमने बहुत हो गया, उफ उन्होंने जब कर दी, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी, उसके उपरांत भारत ने किसी और देश के मध्यस्थता से नहीं, भारत ने ये सोचा कि जब हम आतंकियों को उड़ा चुके हैं, उनके अड्डों को उड़ा चुके हैं, तो हमारे को परमाणु शक्ति का कहीं भय सताने न लग जाए विश्व को, इसलिए हमने ये रोकथाम कर दिया। लेकिन एक चीज इसके साथ ये भी है कि पहली बार हमारे पाकिस्तान से 5 युद्ध हो चुके हैं, ये 5वां गिना जाए तो 47 से अगर शुरू करते हैं तो 5 बार हम युद्ध के अंदर जीते हैं। लेकिन कई बार फौजों के अंदर तालमेल सही नहीं बैठा करता था, नेवी अलग चलती थी, एयरफोर्स अलग चलती थी और आर्मी अलग चलती। पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ और वो सब एक जनरल के नीचे मोदी जी के कहने के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने, मोदी जी ने यूं कह दिया कि ये फैसला, मैं फौजी नहीं हूं, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, राजनीतिक तौर के ऊपर मुझे ज्ञान है, हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाने के लिए मुझे ज्ञान है, लेकिन अगर स्ट्राइक करनी है तो फौजों को अपने आप ये फैसला लेना चाहिए। और ये फैसला ऐसा रहा, हमारी तरफ से परमाणु शक्ति का विस्फोट हो जाए वो गलत था। हमारी नीति है, भारत की नीति है, अब से नहीं दशकों से नीति है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन अगर कोई हम पे न्यूक्लियर वेपन करता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी नीति दशकों से रही है। तो इसलिए कोई भी आपको बरगलाए कि हिंदुस्तान पीछे इसलिए हट गया कि अमेरिका की मध्यस्थता से हुई, हिंदुस्तान इसलिए पीछे हट गया कि भाई और मुल्कों ने हमारे को दबाव देकर के हमको हटा लिया। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, सिर्फ आज के दिन थोड़ी देर के लिए रोका गया है कि परमाणु शक्ति के ऊपर कहीं हमला होकर के सारे विश्व को हताश ना कर दिया जाए, इसलिए फिलहाल रोका गया है। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि हमारे को माफ करो, जब जाकर के ये हुआ है। ये तो आज आपसे मैं यूं कहना चाहता हूं कि मुझे भी राजनीति के अंदर कई साल हो गए, पहली बार मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हर एक वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे इस एक्शन के पीछे भारत सरकार की पीठ दबदबाते हुए दिखाई दिए। कोई भी पार्टी अलग नहीं हुई। आज के दिन जो जत्थे भेजे जा रहे हैं समझाने के लिए लोगों को कि हमने युद्ध क्यों रोका और क्या पाकिस्तान ने कब कब हमारे ऊपर हमला किया, तो उसके अंदर अनेक पार्टियों के लोग को भी तैनात किया गया है। तो ये मुल्क की जीत है, किसी एक पार्टी की जीत नहीं, किसी एक सरकार की जीत नहीं। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में रेवाड़ी में भी यात्रा निकाली गई, जिसकी अगुवाई खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।